Good morning, students. Welcome to your maths class. Today I am teaching here maths for class 8. Today we are going to start a new chapter naming exponents or powers. This chapter you have already studied in class 7, but the basic difference here in class 7 chapter and in class 8 chapter is that you all had studied in class 7 only positive exponents. Means positive exponents, here the exponents having only plus sign. But in class 8 you are going to study both exponents, positive as well as negative. Means exponents with plus sign and exponents with negative sign. Firstly here we will discuss then what is exponent. आखिर exponent होता क्या है. हम पढ़ते आ रहे हैं exponent क्लास 6 में हमने पढ़ा, हमने क्लास 7 में पढ़ा, लेकिन हम ये जाने पहले कि क्लास में हम जो exponent पढ़ने जा रहे हैं वो exponent आखिर होता क्या है. तो exponent is a number which indicates that the number of times the multiplication is to be performed. मतलब कि आपको exponents का मतलब यहाँ पर है कि एक्सपोनेंट्स जो नंबर वहाँ पे दिया है एक्सपोनेंट के फॉर्म में वो आपको बताता है कि कितनी बार आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट एक्सपोनेंट्स आप हमेशा लिखते कहाँ पर हो. तो एक्सपोनेंट्स हम हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं नंबर के. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 10 और उसके ऊपर यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा 4. अब ये एक्सपोनेंट जो आपने यहां पर लिखा तो आप ये 10 आप इसे बोलते हैं बेस एंड 4 is called exponent. Here exponent is with plus sign, so it will be called positive exponent. इतनी तो बात हमारी हुई, लेकिन हम पहले ये भी जाने कि हम इसे पढ़ते कैसे हैं. तो we'll read it as 10 raised to the power 4. 10 raised to the power 4. ओके, नाउ ये तो बात हुई हमारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट की. अगर आपके क्लास 8 के रूल के हिसाब से चले तो आपका इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आएगा. नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स पावर इज चेंज टू नेगेटिव साइन. अब नेगेटिव साइन में -4 इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट. अब नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपने पहचान लिया. अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं. 10 रेज टू द पावर 4 मीन्स आपको 10 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स. तो आपने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और आपने इसको सॉल्व कर लिया. बट 10 रेज टू द पावर -4. अब नाउ -4 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर. -4 एक कोई काउंटिंग नंबर नहीं है. आप इसे काउंटिंग करने में यूज नहीं करते. तो जब आप यूज नहीं करते तो -4 आप डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसके लिए आप एक बेसिक लॉ यूज करोगे, a रेज टू द पावर -m इक्वल्स 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. यहाँ पर a अगर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है क्योंकि पॉजिटिव को ही आप काउंटिंग नंबर्स में ला सकते हो. इसके लिए आपने ये लॉ यूज किया और आपका चेंज हो जाएगा. तो सेम वे अगर आपको 10 रेज टू द पावर -4 को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4. अब 4 हमारा एक काउंटिंग नंबर में आ गया. अब काउंटिंग नंबर को आप चेंज कर सकते हो और आपने सीधा लिखा 1 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और आपका ये सॉल्व हो जाएगा. ओके, अब ये तो बात हुई हमारे एक्सपोनेंट्स की. अब एक्सपोनेंट्स अगर आपके छोटे दिए हुए हैं 2, 3, 4 टाइप दिया हुआ है तो आप उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर एक्सपोनेंट्स आपके पास ज़्यादा दिए हुए हैं, 99 में पावर दे दिया, 98 में दे दिया, तो आप मल्टीप्लाई उसे नहीं कर सकते. आप कर सकते हो लेकिन आपको टाइम लगेगा, आपसे गलतियाँ भी उसमें ज़्यादा होंगी. इसके लिए यूज़ किए जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब कुछ लॉज बनाए गए जो आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं.
तो फर्स्ट लॉ होता है हमारा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ a raised to the power m into a raised to the power n equals a raised to the power m plus n। ये हमारा प्रोडक्ट लॉ है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? a को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? m टाइम्स। एंड a को आपको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स। तो जब आप इसको समराइज करोगे तो आपका कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? m प्लस n टाइम्स। तो ये चेंज हो गया m प्लस n टाइम रेज टू द पावर m प्लस n। ओके, नेक्स्ट आपका अगर इसी का आप एग्जाम्पल लेके चलो तो हमने लिखा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। इसको आपको सॉल्व करना है तो सीधा 2 प्लस 3 मतलब 2 रेज टू द पावर 5। ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब हुआ या सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब हुआ कि आपको वहां पे प्रॉपर नंबर में आंसर देना है। तो 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, तो इट विल बी 32। ओके, नेक्स्ट लॉ, quotient law. Quotient law states that a raised to the power m divided by a raised to the power n equals a raised to the power m minus n। इसे भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? a को आपको m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह लिखोगे, डिवाइड आपको करना है a रेज टू द पावर n, मतलब n को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? सॉरी, a को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स। तो a इंटू a n टाइम्स। जब आप खुद देखोगे, आप डिवाइड करते हो, ये सब कटता चला जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मिल जाएगा a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। और इसी के लिए a जब आप ऊपर लेके जाओगे ये मिलेगा, और इसी को आप अगर अपने फर्स्ट लॉ से देखोगे तो आपका a रेज टू द पावर ये मिलेगा, और इससे आपका बन जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। ये तो हुआ आपका क्वोशंट लॉ। थर्ड लॉ इज पावर लॉ। पावर लॉ स्टेट्स दैट थर्ड लॉ इज पावर लॉ। पावर लॉ स्टेट्स दैट a रेज टू द पावर m होल ब्रैकेट रेज टू द पावर n इक्वल्स a रेज टू द पावर m इंटू n। इसको भी अगर आप एग्जाम्पल से लेके सॉल्व करो तो आपने लिखा 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, तो 2 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। यही आपका आंसर। नेक्स्ट लॉ इज a raised to the power 0 is always equal to 1। a raised to the power 0 हमेशा आपका 1 के इक्वल होता है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अगर पावर 0 दिया है वो समझते हैं 0 मतलब कुछ नहीं, तो आंसर में भी लिख देते हैं कुछ नहीं मतलब 0। बट इन दिस केस इन एक्सपोनेंट्स इट इज रॉन्ग। a raised to the power 0 is always equal to 1। Our next law is the law which we discussed earlier, a raised to the power minus m equals 1 upon a raised to the power m। अब इसमें अभी तक हमने आपको सिंपल ये लॉ बताया। अब इससे रिलेटेड एक टर्म आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कि a रेज टू द पावर m के लिए अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो आपको ऐसा एक्सपोनेंट फैक्टर वहां पे बताना है जिससे उस नंबर की वैल्यू 0 में चेंज हो जाए, एंड पावर जब 0 में चेंज हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिल जाए? 1। तो जैसे 2 रेज टू द पावर 2 है, इसके लिए अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 रेज टू द पावर माइनस 2, बिकॉज हम अपने क्वोशंट लॉ के
थ्रू देखें या हम अपने प्रोडक्ट लॉ के थ्रू देखें तो 2 minus 2, 2 plus minus 2 and plus minus is always minus. तो 2 minus 2 is equal to 0 and 2 का पावर 0 equals 1. तो आपका ये हो गए laws and the worksheet related to this chapter and this discussion will be followed by my video. Thank you.